आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग विद्युत चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे पूरे एक ही लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में बने रहिएगा और जोरदार तरीके से आप लोगों का एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। आप देखिए एक ही लेक्चर में पूरा आपका जितने भी विद्युत से आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं सारा करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। लेकिन दोस्तों आप इस सेशन पे बने रहिए, मस्त से तैयारी कर लीजिए और आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी सेशन से प्रश्न आ जाएंगे अगर विद्युत से रिलेटेड से कोई भी न्यूमेरिकल आया तो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका जितने भी सूत्र हो सकते हैं, फार्मूला हो सकते हैं, मैं फार्मूले को बता दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगवाऊंगा। बस आप लोग सेशन में बने रहिए धैर्य के साथ, एकदम मस्त से कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि मैं प्रश्न यहीं पे लिख दूंगा और आंसर आप लोग मिलाते चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे थंबनेल में आप लोग देख पाए होंगे विद्युत न्यूमेरिकल का एक ही वीडियो में सफाया, तो वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले बन सकते हैं मैं फार्मूले को बता दूंगा और जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ भी फार्मूला बताता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जो आपका फार्मूला बनता है आप देख पाओगे विद्युत धारा का I बराबर होता है Q/T। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे I बराबर Q/T फार्मूला होता है। मैं बताऊंगा सब कुछ, आप बस बने रहिए। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला और होता है Q बराबर N/E होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे जो I होता है आपका, ये विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, और ये Q होता है आपका आवेश होता है, और आप देख पाओगे यहाँ पे T समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो N है आपका संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगी, और E से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस वीडियो लंबी थोड़ी सी होगी, सेशन पे बने रहिए। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो इस सेशन के बाद न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा। और पेपर में ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स में लगभग आपको 12 से 15 तक के न्यूमेरिकल ही बस आते हैं, इतने नंबर तक के। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, इतना मैंने बता दिया आप लोगों को। देखो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, n संख्या है, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगी। ठीक है, अब देखो इसका जो मान होता है आपको पहले से पता है 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक भी ये बन सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इतना चीज़ें हो गई, चलिए हम और फार्मूला आप लोगों को बताते हैं। ध्यान से देखिए, एक होता है V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q होता है। V आपका होता है विभवांतर होता है। ठीक है, और W होता है कार्य, और Q तो मैंने लिखा है आपका आवेश होता है। चलिए मैं मात्रक भी लिखता चला जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका मात्रक होता है एम्पियर, एस लिखते हैं। इसका होता है कूलाम, किसका? आवेश का मात्रक कूलाम, सी से लिखते हैं। समय का मात्रक आपका होता है सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, और यहाँ पे विभवांतर का मात्रक आप देख पाओगे वोल्ट होता है। ठीक है, बी से लिख देते हैं, और कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप मात्रक आसानी से देख पा रहे हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर हम फार्मूला और बनाना चाहे तो देखो W बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू कितना हो सकता है Q। देखिए इसी से फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये W बराबर V इंटू कितना हो सकता है, Q भी हो सकता है। अगर Q बराबर N इंटू E लिखना है तो वहाँ भी हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखना चाहें एक फार्मूला इससे हम और बना सकते हैं। कैसे? Q बराबर कितना हो सकता है, IT भी हो सकता है, और Q की जगह NE भी लिख सकते हैं। यहाँ पे I बराबर अगर Q की जगह कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे N इंटू E अपान कितना हो सकता है T।
समझ में आ गया। अगर t का मान आपका 1 सेकेंड रहा तो I बराबर आपका हो जाएगा n इंटू ई। समझ में आ गया, जब t का मान 1 सेकेंड होगा तब। ठीक है, अब देखो इतना फार्मूला पता हो गया आप लोगों को। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, आप फार्मूले को एक पेज में अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब अगला जो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे v बराबर आई इंटू आर। ठीक है, v बराबर आई इंटू आर से देखो वीर से भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है आपका ओम वाला नियम का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप जानते हो विभवांतर होता है, आई मैंने लिख दिया है विद्युत धारा होता है, और आर क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, आर आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मात्रक। ठीक है, यहाँ पे मात्रक, ये पूरा मात्रक हो गया। प्रतिरोध का मात्रक कितना हो गया आपका ओम। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर हम देख पाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे v बराबर आई इंटू कितना हो सकता है आर, तो क्या मैं v की जगह आई इंटू आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो w बराबर कितना हो सकता है, देखो आई इंटू आर। देखो q बराबर कितना हो सकता है, अगर मैं q का मान निकालना चाहूँ, चलो दोस्तों पहले से q ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए फार्मूले ऐसे ढेर सारे आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे q का मान अगर निकालना चाहे तो q का मान कैसे निकालोगे, इसका इसमें गुणा कर दे तो q बराबर हो जाएगा आई टी। हो गया कि नहीं यहाँ पे, तो क्या मैं q की जगह यहाँ पे आई टी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, आप फार्मूला देखोगे यहाँ पे एक फार्मूला और बन जाएगा आई आर, यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, आई इंटू टी, तो फार्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर टी। देखिए फार्मूला बन गया यहाँ पे। ऐसे दोस्तों देखो ढेर सारे फार्मूले आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को बता दिया है, कौन किसको क्या कहते हैं। ठीक है, और उसका मैंने मात्रक भी लिख दिया है। ठीक है, देखो इसका मात्रक आपका और हो सकता है जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है, किसका, विभवांतर का। विभवांतर मात्रक वोल्ट भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे मात्रक भी हो सकते हैं, उसके आधार पे मतलब फार्मूले के आधार पे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो फार्मूला बताने वाला हूँ, P बराबर W अपान कितना होता है T। P क्या है आपका, पावर मतलब शक्ति है। P जो आपका है शक्ति। ठीक है, शक्ति है, शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। ठीक, और W तो जानते हो जूल, और इसका मात्रक क्या है, समय का मात्रक सेकेंड, T समय हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखने वाले हो इसका मात्रक और निकल सकता है, जूल प्रति सेकेंड भी हो सकता है। अच्छा W बराबर कितना निकाले, देखो यहाँ पे फार्मूला निकाले हैं आई स्क्वायर आर टी भी निकाले हैं। चलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P बराबर, देखो W की जगह कितना ले सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी अपान कितना है T, T से T कैंसिल, P बराबर आई स्क्वायर आर भी, ये भी तो हो सकता है। हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, नहीं हो रही है? ठीक, अब देखो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम और देखना चाहें फार्मूले को, देखिए भी यहाँ पे भी बराबर आई इंटू कितना है, यहाँ पे आर है। अगर मैं यहाँ पे आर का मान निकालना चाहूँ तो ये आई नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर मैं आई का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए एक फार्मूला और हो सकता है, P बराबर V इंटू आई भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना? इतना पहले आप फार्मूले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए एक छोटा सा फार्मूला वो भी बता देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे R बराबर हो सकता है श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट आदि तक की। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन है, वो भी ये श्रेणी क्रम का है। किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को श्रेणी क्रम में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से समांतर क्रम के लिए फार्मूला आप देख पाओगे यहाँ पे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट करके ऐसे जितने भी प्रतिरोध जुटे रहेंगे ऐसे मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, आपका समांतर क्रम के लिए। ठीक है, समांतर क्रम के लिए प्रतिरोधों का संयोजन, ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूला आपका और देखिए यहाँ पे होता है R बराबर रो L अपान A। ठीक है, यहाँ पे L आपकी हो जाएगी तार की लंबाई हो जाएगी, A आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, तार की लंबाई बनने वाली है, और A आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहाँ पे जो सिग्मा देख पा रहे हो यहाँ पे, ये विशिष्ट चालकता है।
विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का चालकता। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ नहीं? ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार फिर से ले लें दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों का अब और फार्मूला अगर आएगा, उष्मा का फार्मूला आ जाएगा, अभी व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला आ जाएगा, तो वहाँ पे मैं बताता चला जाऊँगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस सेशन में बने रहिए। अब चलते हैं हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल कराते हैं। पहले मैं छोटे लेवल से चलूँगा, फिर लेवल आपको बढ़ाता चला जाऊँगा, ताकि आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो भी आप सीख जाओ एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल से लगता है डर तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है फिजिक्स से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। अब पहला यहाँ पे प्रश्न बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यहां पे आपका रहा पहला सवाल। ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा और आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे आने लगेंगे। कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल दिया जाए, आप अच्छे तरीके से करने लगोगे। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं। ठीक है, देखो, अगर धनावेशित करना है तो किसी पार्टिकल में से उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो धनावेशित होगा। ठीक है, तो यहां पे ये रहा कि इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यहां पे आप देख पाओगे 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेशित है। इसका मतलब पहले देखो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मात्रक और कौन सा मान दिया है ये पहचानना जरूरी है। अगर मात्रक आपको आ गया पहचानना, तो आप आसानी से उस वैल्यू को पहचान पाओगे और कौन सा फार्मूला लगाना है वो भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कूलाम है, धनावेशित है। इसका मतलब कूलाम किसका मात्रक था? आवेश। आवेश को हम क्यू से लिख रहे थे, तो क्यू का मान 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। आ गया समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ पे धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे n का मान आपसे पूछा है। कितना मतलब संख्या में पूछ रहा है, n का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अच्छा, Qn आपको याद आ रहा होगा, छोटा सा फार्मूला था, Q बराबर n × E था, यही था। अब देखो E का मान कितना होता है? E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। ठीक है, इतना मान इसका फिक्स है। अब आ जाओ, Q का मान कितना है, रख दीजिए 4.8 × 10⁻⁻19। n का मान पूछ रखा है आपसे। ठीक है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आ गया। देखो दोस्तों, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। n का मान अगर निकालना चाहोगे तो 4.8 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आ गया समझ में? अब देखो, ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल, 16×3 = 48। मतलब यहाँ पे n का मान कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बताओ? यहाँ पे 3। समझ में आ गया? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले जा रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं हुई ना? ऐसे ही सच में बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा न्यूमेरिकल देख लीजिए, वैसे ही है बस थोड़ा सा अलग होगा, बाकी चीजें वही रहने वाली हैं। ठीक है, अब देखो, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, देखो जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा? ऋण आवेश होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋण आवेश होगा। समझ में आ गया? अब देखो, इस पर आवेश की मात्रा मतलब Q का मान, आवेश का मतलब Q का मान आपसे पूछा है। करा प्रकृति भी बताइए, प्रकृति कैसा होगा बताओ? जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेशित होगी। ठीक है, तो यहां से देखो, यहाँ पे आपका n का मान दे रखा है, n का मान 1500 दे रखा है। ठीक है, Q का मान आपसे पूछ रखा है और E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को, यही फार्मूला Q बराबर n × E
आ गया समझ में। देखो यहाँ पे Q का मान आपसे पूछा है, ठीक है, N का मान 1500 दे रखा है और इसका 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब देखो कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 15 छक्का 90 आ गया, 15 कम 15, 15 9 24, ठीक है, आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ नहीं। अब एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, इसका जो 100 है 00 है, क्या मैं ऐसे 10 के पावर 2 लिख सकता हूं और 10 के पावर -19, समझ में आ गया। चलो मैं इसको क्या करता है, इसमें से घटा देता हूं क्योंकि प्लस में से घट जाएगा, तो 24 गुणित 10 के पावर कितना बच जाएगा आपका -17, इतना कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो दशमलव भी कर सकते हो या तो यहां भी छोड़ोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब Q का मान 24 गुणित 10 के पावर -17 कूलाम, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। आएगा समझ में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट नंबर प्रश्न, तब तक कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा के अगला सवाल बताते हैं, टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे ढेर सारे न्यूमेरिकल हो जाएं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे आपका रहा तीसरा नंबर सवाल। अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, ऐसे ही मैं टाइप चेंज करते करते आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखें, यहाँ पे एक चालक तार में 30 मिनट में 18 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए, फिर आप मान को पहचानिए, कौन सा मान दिया है, फिर आपका आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो 30 मिनट, इसका मतलब टी का मान दे दिया है 30 मिनट, ठीक है, आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिया है कूलाम, मतलब कूलाम किसका मात्रक था, आवेश का मात्रक, Q का मान दे दिया 18 कूलाम, ठीक है। और आपसे धारा का मान पूछ रहा है, I का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखो दोस्तों, जो मिनट है सबसे पहले हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, चलिए चेंज कर लीजिए। 30 गुणित 23 कितना हो जाएगा 60, 36 कितना हो जाएगा 1800 सेकंड। आ गया समझ में, किसी प्रकार कोई समस्या हुई नहीं हो रही है, ठीक। अब देखो TQI किस फार्मूले में था, आप जानते हो I बराबर Q अपान कितना था T, इतना ही तो था। I का मान पूछ रहा है हमसे, चलिए कोई बात नहीं। Q का मान कितना दिया है 18 और T का मान 1800, आ गया समझ में, आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो आप भाग दो, 18 कम कितना हो जाएगा 18, तो I बराबर कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 1/100, तो I बराबर 10 के पावर -2 एम्पियर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या तो आपको ऐसे करना 0.01 एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। अब मत डरिए, आपको भी आने लगेगा न्यूमेरिकल, घबराइएगा मत, ठीक है। बस वे टू स्काई सेशन पे बने रहिए और रेगुलर आप लोग को वीडियो अपलोड होता रहता है, कभी कभार नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए वहां पे देखिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए गए हैं, पुराने वीडियो पड़े हैं उसको भी जाके देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें आवेश की मात्रा पूछा है, Q का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 10 एम्पियर, फिर वही अगर आप मान पहचान लिए तो आसानी से सवाल कर जाओगे। देखो यहाँ पे किसका मान दे दिया है, I का मान 10 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे किसका मान दिया है, समय का मान 2 सेकेंड, ठीक है। अब किसका मान पूछा है आपसे, देखो Q का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए फिर से फार्मूला वही लग गया, कितना हो जाएगा फार्मूला, I बराबर Q अपान T। किसका मान पूछा है, Q का, कोई बात नहीं, इसका इसमें को रख लीजिए, I इंटू टी हो जाएगा। आगे समझ में, I का मान 10 दिया है और T का मान 2 सेकेंड, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 कूलाम। Q का मान कितना आ गया आपका 20 कूलाम, यही आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसानी से हम लोग लगाने लगे, क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला याद हो गया और आप अब पहचानने लगे हो कौन सा मान दिया है और अच्छे से करने लगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर नहीं शेयर किए हैं, चलिए कर दिए। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं मिटा देता हूं।
चलिए मैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न, एक 220 वोल्ट और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पे आर का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दो यहाँ पे 220 वोल्ट है, इसका मतलब भी का मान दे दिया आपको 220 वोल्ट, समझ में आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 100 वाट दिया है, वाट किसका मात्रक होता है, पावर मतलब पी का मान होता है, यहाँ पे शक्ति हो गया, तो 100 वाट हो गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आप अगर मैं मान को पहचान पाए तो आसानी से फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा सकते हो। तो यहाँ पे किसका मान पूछा आपसे, प्रतिरोध का मान, मतलब आर का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो फार्मूला P बराबर V स्क्वायर अपान आर होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे P बराबर V स्क्वायर अपान आर होता है, ये फार्मूला, ठीक। देखिए यहाँ पे P का मान कितना दिया है, 100 दे दिया है, इसका मान दिया है 22 मतलब 220। देखो V को 2 बार लिखोगे, इसका मतलब 220 वोल्ट हो जाएगा। आर यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिए 484 ओम, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने दोस्तों आपको बताया, पहले मैंने इजी सवाल ले लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आप सीख पाओ, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सेशन, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका रहा 6वां नंबर सवाल, यदि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, अर्थात कार्य का मान, मतलब ये कितना कार्य कर रहा है, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों फिर से वही मान, देखो सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्यता का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे P का मान आपको दे दिया है, P बराबर 0.5 किलो वाट, आएगा समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समय आपको दे दिया है 20 मिनट, मतलब इसका मतलब T का मान आपको 20 मिनट दे रखा है। मिनट को सबसे पहले आप सेकंड में चेंज कर दिए, किलोवाट को वाट में चेंज कर दिए, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है, ठीक है। तो गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा, आप चाहे गुणा कर दो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं गुणा कर देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 वाट हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये समय भी दिया है 20, यहाँ पे 60 मिनट होता है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 1200 आ गया, इसका मतलब 1200 सेकंड हो गया। अब देखो P का मान T का मान दे दिया है, अब आपको W का मान निकालना है, ठीक है। तो जानते हो P बराबर W पान कितना होता है, T, ठीक है। अब यहाँ देखो P का मान जो दे दिया है 500 और यहाँ पे W का मान पूछा है और T का मान 1200, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब 60। अब यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं W। अब जो W बराबर आप लिख सकते हो 6 गुणा 10 के पावर 5 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम इसी प्रकार से चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न। अब थोड़ा धीमे धीमे लेवल को बढ़ाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा लगने लगेगा सेशन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और 2 नंबर वाले भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया है, इसका मतलब V का मान आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वाट दिया है, इसका मतलब P का मान आपको दे रखा है, आपको यही मान तो पहचानना है, ठीक है। चलिए मात्रक में लिख देता हूं यहाँ पे आपका वाट, या तो W से भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I का मान आपसे पूछ रखा है। देखो दोस्तों ये तीनों फार्मूला, मतलब ये तीनों जो मान थे किस फार्मूले में थे, आप लोग जानते हो P बराबर V इंटू I वाले में था, इसी में था, ठीक है। P का मान कितना दिया है, 30 दे दिया है, B का मान 12 और I का मान पूछ रखा है, तो ये वाला मान नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 30/12 हो जाएगा। चलिए 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, काटेंगे 2.5 एम्पियर, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, बने रहिए आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। और न्यूमेरिकल से आपको कोई भी डर अब लगने वाला नहीं है। आइए ध्यान से देखिए, अब आपका देखिए यहाँ पे 8वां नंबर सवाल थोड़ा सा बस अब अलग होगा। देखिए किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा की बात की गई है और प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आर का मान दिया है, 4 ओम दे दिया है, ठीक है। और प्रति सेकंड खड़ा है, इसका मतलब टी का मान आपको 1 सेकंड लेना है। और यहाँ पे ऊष्मा दिया है
H का मान दे रखा है 100 जूल। आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां से आपके किसका मान पूछा है, विभवांतर का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये फार्मूला मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन P बराबर से ही फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर मैं बता देता हूं। H बराबर आप फार्मूला लगाने वाले हो, ध्यान समझिएगा, V²/R इंटू टी, ठीक है। यही आपका फार्मूला बन जाएगा, समझ में आ गया। जैसे P बराबर V²/R था और इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो H का मान कितना दिया है 100, V² का मान नहीं, R का मान 4, यहाँ पे T का मान 1 सेकेंड। आ गया, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, V² बराबर 400 और वर्गमूल निकालोगे आप तो 20 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो आसानी से, कितनी आसानी से हम लोग सवाल को कर ले रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, और आप लोगों को अब आने भी लगा होगा। आपको देखो फार्मूला याद रहेगा तभी आप सवाल को कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हम अब 9वें नंबर सवाल की तरफ, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। टाइप आपका चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोधकता का मतलब यहाँ पे आपको रो का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम मान को लिखते हैं, कौन सा मान क्या दिया है, तब उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी का मान दे दिया है। चलिए भी का मान कितना दिया, 1.5 वोल्ट। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, ठीक। अब देखो यहाँ पे वैद्युत धारा भी दे दिया है, आई का मान आपको दे दिया 0.5 एम्पीयर की धारा, ठीक है। आ जाओ, यदि तार की लंबाई मतलब यहाँ पे एल का मान 3 मीटर आपको दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये यहाँ पे आई हो गया, ठीक। और ए का मान दिया 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब करा इसकी प्रतिरोधकता निकालिए, ठीक है। इसका मतलब आपसे रो का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हमको फार्मूला पता है, R बराबर रो L/A फार्मूला होता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको हुई नहीं ना। अब देखो R का मान आपसे, देखो यहाँ पे R का मान दिया है नहीं, देखो R का मान कहीं आपको दिया नहीं है। तो अब देखो प्रतिरोधकता ये आपका रो होता है और R का मान पता नहीं है। सबसे पहले आप R का मान निकालोगे। R का मान कैसे निकाल सकते हो, देखो ऐसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे V बराबर I इंटू R। देखो V का मान आपको दिया है 1.5 और I का मान 0.5, यहाँ पे R, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तक कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब यहाँ पे R का मान 3 ओम आ जाएगा। आ गया समझ में, R का मान आपका 3 ओम आ गया। बस उठा के, अब देखो सब मान मिल गया हमको, उठा के बस मान इसी में रख देना है। चलिए कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिए, R का मान 3 रो हो गया, L का मान 3 दे रखा है, ठीक है। और A का मान आपको दिया है 6×10⁻⁶। कोई दिक्कत समस्या हुई नहीं ना। अब देखो आप क्या कर सकते हो, देखो 3 दूनी 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब रो का मान 6×10⁻⁶, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। समझ में आ गया, ओम मीटर इसका क्या होता है, मात्रक हो जाता है। समझ में आ गया। देखिए ऐसे आप निकाल सकते हो, कैसे मात्रक, यहाँ पे इसका गुणा इधर कर दें, ठीक है, तो आप निकालोगे। चलिए मैं आपको इसका मात्रक निकालना सिखा देता हूं। चलिए इसमें बता दूंगा, यहाँ पे अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया ना, ठीक। अब चलिए यहाँ पे आपका देखिए 10वां नंबर सवाल, यही चीज पूछा है, आप ध्यान से। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। एक 25 ओम का प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। बस थोड़ा सा अलग होगा, अभी इसके पहले जस्ट सवाल को मैंने बताया था, यही फार्मूला लगा करके। आइए बताते हैं। देखो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, देखो R बराबर रो L/A होता है, ठीक। इसका पहले रो का मान निकालना है, इसका गुणा इधर कर दो तो रो बराबर कितना R इंटू A/L हो जाएगा। आया, देखो यहाँ पे R का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है, ठीक है, ओम ऐसे लिख दे। और यहाँ पे इसका मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आपका जो मात्रक आ गया ओम मीटर। आ गया समझ में, यहाँ पे रो का मात्रक आ गया, यही होगा ओम मीटर।
कोई दिक्कत हुई नहीं ना। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला आपका आंसर हो गया यहाँ तक के, ठीक है, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखो एक 25 ओम का प्रतिरोध है, इसका मतलब आर का मान आपको 25 ओम दे रखा है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब भी का मान कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया, ठीक। मात्रक लिखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बैटरी से जुड़ा है प्रति मिनट, इसका मतलब टी का मान 1 मिनट, 1 मिनट में आप जानते हो 60 सेकंड होता है, ठीक। यहाँ पे उत्पन्न उष्मा की गणना करने के लिए पूछ रहा है, एच का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब बस देखो सब मान मिल गया, अब कौन सा फार्मूला लगाना है, आप जानते हो एच बराबर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, ये हो गया, ठीक। अब एच का मान पूछा है, भी का मान दिया है 12 गुणित 12 और टी का मान 60 और आर का मान कितना दिया यहाँ पे 25, आ गया समझ में। अब देखो आप कैसे लिख सकते हो, 5 से काट दे क्या, देखिए 5 से कट रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 5 बचे 25, आ गया। 12 में 144 हो जाएगा, 144 में जब 12 का आप गुणा करोगे देखो ये कितना हो जाएगा, देखो एच बराबर 12 चौके 48 हो जाएगा और 12 चौके 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 12 1 12, 12 5 17 बटे यहाँ पे 5। अब चलिए 5 से भाग देने वाले हैं, भाग दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 चौके 20, 2 आ जाएगा, 5 5 25 और फिर 5 6 30, समझ में आ गया। इतना आपका जूल ये भी आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे हुई नहीं ना, ठीक। देखिए कितने आसानी से अब हम प्रश्नों का लेवल धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में आपका जितना भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बन सकते हैं मैं बता दूंगा, इसके बाद विद्युत से आपको कोई भी न्यूमेरिकल देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हम 11वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 11वां नंबर प्रश्न, देखिए दोस्तों अभी इसके बाद मैं आप लोगों को श्रेणी क्रम का जितना भी सवाल बनता है आपके पेपर में वो भी इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं समांतर श्रेणी क्रम का नहीं करवाऊंगा, वो भी एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों, बने रहिए। 11 नंबर, 200 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा वेग की दर ज्ञात कीजिए। यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा वेग की दर 1250 वाट हो तो तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए 2 प्रश्न दे रखे हैं और उसको हम आसानी से करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया है 200 ओम, मतलब जो आर का मान आपका दे रखा है 200 ओम, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपका आई का मान दे रखा है 1.5 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है ना, ठीक। और व्यय ऊर्जा की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमको पी का मान यहां से निकालना है। चलिए पी का मान कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हो कितना होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पी का मान आपको निकालना है, आई का मान कितना दिया है यहाँ पे 1.5 और आर का मान आपका दिया है 200, ठीक है। तो देखिए कैसे गुणा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 15 दूना 30 और 30 में और यहाँ पे आप गुणा कर देंगे 15 का, तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे पी का मान कितना आ जाएगा 450 वाट, आ गया समझ में। आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा वेग की दर 1250 वाट हो, मतलब कह रहा है यहाँ से पी का मान आपको कर देना है यहाँ पे 1250, ठीक है। चलो इसको मैं P1 मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे P2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा है तार के सिरों के बीच विभवांतर, ध्यान रखिएगा जो प्रतिरोध है यही लग रहा है, आर का मान आपका 200 ही ओम है और यहां से भी का मान आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों को फार्मूला जानते हैं, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, ये फार्मूला होता है वही यूज करने वाले हैं। P2 बराबर वी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा आर, ठीक। P2 का मान कितना दिया है 1250, भी का मान नहीं दिया है, आर का मान आपका 200 दे रखा है, समझ में। गुणा 1250 में गुणा करोगे तो 125 गुना आप जानते हो 250 मतलब 250 हो सकता है, तो यहाँ पे आज क्या हो जाएगा 250 गुणते देखो 1 2 3, यहाँ पे कितना 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक।
अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है हम लोगों को। देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, 25 गुणित ऐसे आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 100, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणित 100 और यहाँ पे भी का गुणा करोगे तो 500 यहाँ पे आपका वोल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका एकदम आसानी से, देखिए कैसे एकदम आसानी से लगा दे रहे हैं सवाल को। ठीक है, अब आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, तो चलते हैं हम, अब चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की तरफ और थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका 12 नंबर सवाल और ये थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। मैं पहले आपको फार्मूला बता दूं तब आप लोग अच्छे से कर पाओगे। देखो दोस्तों यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या होगा, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा या तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए भी फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे अथवा किलोवाट की संख्या। ठीक है, किलोवाट की संख्या अर्थात यहाँ पे ऊर्जा में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, वाट गुणित घंटा गुणित दिन और यहाँ पे उपकरण की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, यहाँ पे अगर संख्या लेंगे तो यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको किलोवाट घंटा में पूछा है तो किलोवाट घंटा में हम लिख देंगे। देखिए यही छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसी फार्मूले पे आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से दिया है 500 वाट का रेफ्रिजरेटर आपका उपकरण संख्या 1 दिया है। ठीक है, और 500 वाट मतलब यहाँ पे पी का मान दे दिया है। चलिए ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और 12 घंटा समय का मान भी दे दिया है। कितना, मतलब घंटा ही दे दिया है यहाँ पे, मतलब आपका दे दिया है 12 घंटा। ठीक है, अब देखो प्रतिदिन मतलब दिन का समय दिया है यहाँ पे, चलिए समय 12 घंटा दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिन की संख्या दी है कितनी दे दी है यहाँ पे, 1 दिन। ठीक है, और 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए पूछा है, प्रतिदिन यूज कर रहा है आप, इसका मतलब जो दिन की संख्या पूरा टोटल दिया है, 30 दिन दे दिया है। ठीक है, अब किलोवाट घंटा आपको कह रहा है कि कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे। वाट का मान कितना दिया यहाँ पे 500 और घंटा 12, दिन 30, उपकरण संख्या आपका 1 है बटे 1000 हो जाएगा। आ गया, देखो ये छोटा सा फार्मूला है, याद रख लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए भाग दीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो बालते हैं कितना हो गया, 36, 36 पंजे कितना हो गया 180। देखो आप अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इतना यूनिट ले सकते हो, या तो आप किलोवाट घंटा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यूनिट भी लिख सकते हो इतना, अथवा किलोवाट घंटा यहां भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, यही आपका फाइनली आंसर आ गया। ऐसे देखो दोस्तों ढेर सारे उपकरण हो सकते हैं, तो यहाँ जितना उपकरण होगा यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर टाइप प्रश्न की तरफ, वो भी एकदम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, ये भी देखिए एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो आप भी कर लोगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है 6 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से। इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे ही आप अपने घर का बिल भी आसानी से निकाल सकते हो, मीटर की रीडिंग कर करके कितना यूनिट है और कितना हिसाब से आप उपकरण की संख्या चला रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, एकदम आसानी से घर का बिल भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी तो आप बिल निकाल पाओगे, अन्यथा आपसे कोई पूछ लिया, पापा मम्मी पूछ लिए तो कैसे कर पाओगे। जब तक आप ऐसे फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा, तब आप बिल नहीं निकाल पाओगे। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों को आसानी से बिल निकालना आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों का इसका बिजली का बिल कितना आया। ठीक है, देखो यहाँ पे 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है 6 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से। इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से। देखो वही फार्मूला लगाने वाले हैं जो अभी मैंने लगाया था। क्या लगाया था, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या, वाट गुणित घंटा गुणित दिन गुणित उपकरण की संख्या।
आ जाओ, ठीक है ना। बटे कितना हो जाएगा आपका 1000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, वाट देखो कितना दिया है 200 वाट, कोई बात नहीं 200 वाट लिख दीजिए। घंटा कितना दिया है, प्रतिदिन 10 घंटे चलाए जाते हैं और प्रतिदिन कितने दिन का निकालना है, देखो यहाँ पे 30 दिन का, मतलब 1 महीने का पूरा बिल निकालना है। आप 1 दिन का भी निकाल सकते हो, लास्ट में जाके 30 का गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहीं पे निकाल देता हूं, ठीक है। आ जाओ, 30 हो गया, यहाँ पे उपरोक्त संख्या एक ही है, जितना उपरोक्त रहेगा उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका उपरोक्त संख्या 1 है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। चलो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 60। कितना यूनिट आ गया आपका, 60 यूनिट आ गया, ठीक है। यूनिट लिख सकते हो, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे करा है, 1 यूनिट पे कितना लग रहा है, 6 रुपया लग रहा है, ठीक है। मतलब 6 रुपया प्रति किलोवाट, माने 1 किलोवाट पे आपको कितना देना पड़ेगा, 6 रुपया। तो देखो यहाँ पे इतना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ, लिख दो 6 रुपया प्रति यूनिट की दर से, या तो किलोवाट घंटा की दर से। आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणते 60, 6 के 36, 360 रुपए बिल आपके आ जाएंगे। देखो दोस्तों, अब आसानी से आप बिल निकालना सीख गए ना यहाँ पे, ठीक। देखिए यहाँ पे आ गया आपको। अब इसी प्रकार से आप किसी भी चीज का बिल, मतलब उपकरण की संख्या, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आप बिल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 14 नंबर सवाल, एकदम अब आसानी से देखिए, अच्छे से देखिए। अब आपको हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सवाल बताने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में और समांतर क्रम के बारे में बता देते हैं, कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, श्रेणी क्रम के लिए सबसे पहले आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखिए क्या, जब एक ही वायर पे कई लगातार ऐसे प्रतिरोध जुड़े रहे, ठीक है, यहाँ पे कई प्रतिरोध एक ही वायर पे ऐसे जुड़े रहते हैं, वहां पे वो क्रम हो जाता है, श्रेणी क्रम बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं मान चलता हूं यहाँ पे R1, R2 और R3, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, इसके लिए फार्मूला आपको पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ढेर सारे फार्मूले होंगे, मतलब ढेर सारे अगर प्रतिरोध जुड़े रहेंगे, तो इसी क्रम में लगातार हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो, इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए देखिए कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखो, समांतर क्रम में क्या होता है, एक वायर से ऐसे 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में ऐसे लगातार इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, इस क्रम में ऐसे ढेर सारे ऐसे अलग अलग प्रतिरोध ऐसे जुड़े आएंगे, तो यहां से आपका जो क्रम बन जाएगा, ये समांतर क्रम में बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ज्यादातर हम अपने घरों में समांतर क्रम का ही प्रयोग कर देते हैं, जो वायरिंग करने के लिए, ठीक है। अब आ जाऊं, इसको मैं मान लूं यहाँ पे R1, R2 और R3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/R1, ऐसे R1 प्लस 1/R2, 1/R3। अगर ढेर सारा प्रतिरोध ऐसे जुड़ेगा, तो इसमें भी लगातार ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ऐसे दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, मतलब ढेर सारे ऐसे प्रतिरोध लगातार हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्रम आपका अभी भी ये श्रेणी क्रम का ही है, और ये आपका समांतर क्रम है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, सवाल में पहले इस सिंपल वाला बता देंगे 1-2 सवाल, और उसके बाद मिश्रित क्रम को जोड़ करके समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, वो भी अच्छे तरीके से बता देंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर लंबी लगेगी ज्यादा, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में वो भी अच्छे तरीके से आपको करा देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम आप 10 से 12 सवाल आपको बताएंगे, तभी जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को पहले इजी सवाल समझ में आ जाए, तब आप लोग इससे रिलेटेड जितने ही लंबे लंबे सवाल बन सकते हैं, एकदम अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं, वो भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ये वीडियो
लंबी न होने पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान समझिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक के बाद दूसरा प्रतिरोध ऐसे लगातार सीरीज में ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, जब ये कौन से क्रम में देख पा रहे हो यहाँ पे, श्रेणी क्रम के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, R1 R2 R3 और यहाँ पे R4। जितना भी रहेगा प्रतिरोध हम इसको लगातार ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो R1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 5 मान लेना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। समझ में आ रहा है, 5 4 9, 9 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 ओम। कोई दिक्कत समस्या नहीं। आ गया आपका यहाँ पे A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध आसानी से हमने निकाल दिया। आ गया सर। देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, अभी आसान ही सवाल ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तब। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अब यहां आप देखो, ये भी देखो ऐसे लगातार एक ही क्रम में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये भी प्रतिरोध है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखो दोस्तों, फिर कुछ भी नहीं करना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सबको जोड़ दो, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। 8 4 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, 22 से 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 ओम, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 ओम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखने वाले हो जो तीसरा नंबर सवाल मैंने लिया यहाँ पे, ये समांतर क्रम का, क्योंकि देखो ये एक वायर से अलग अलग हो गए यहाँ पे, तो एक इंच क्रम में बन गए आपके समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए चलो देखो यहाँ पे, पहले इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3। समांतर क्रम के लिए देखो फार्मूला हम जानते हैं 1/r बराबर R1 R2, यहाँ पे 1/r3, यही पता है। आ जाओ लिख देते हैं, 1 R बराबर R1 का मान 4, इसका मान 2, इसका मान 4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/r बराबर, लस लोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 2 4 का लस ले लीजिए। अब देखो 4 में 4 का भाग दोगे तो 1, 2 में 4 का भाग दोगे तो 2, 4 1 कम 4। आगे सुन में देखो यहाँ जोड़ो 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब आपका आ जाएगा R बराबर 1/r बराबर 4/4। कर गया, तो R का मान कितना हो जाएगा 1 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 1 ओम आ गया। आ गया समझ में। अभी इसमें जितने जैसे धारा पूछ सकता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे विभवांतर पूछ सकता है, यहाँ पे भैया शक्ति क्षय भी पूछ सकता है। जितना टाइप के सवाल बन सकते हैं इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए वही मैं प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है इसमें भी। तो देखो बस वही चीज अप्लाई करना, 1/r बराबर 1/r1 1/r2, जितना रहेगा हम उतना प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे आसानी से। अब देखो यहाँ पे R1 का मान कितना है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। आगे समझ में। अब देखो इसका हम लस लेंगे, तो लस लोगे तो कितना हो जाएगा, लस लोगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 में 4 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 2 दूनी 4। तो किसका इसमें भाग देते हैं, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब R बराबर कितना हो जाएगा 6/4 आ गया। चलो तीसरे तीसरे गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6R बराबर 4, तो R बराबर आ जाएगा 4/6। भाग दीजिए, 2 3 6, आप भाग दोगे तो 0.66 इतना ओम लगभग आपका आंसर आ जाएगा, या तो 0.67 भी आप कर सकते हो। आ गया समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना। तो चलिए दोस्तों बस आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। हम फिर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी इससे सवाल बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे सवाल और भी डिफिकल्ट जितने भी सवाल बन सकते हैं, परसेंटेज टाइप के भी सवाल जितने बन सकते हैं, वो भी मैं उस वीडियो में करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के अपना ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए, और उस वीडियो का इंतजार आप लोगों को जरूर रहेगा। और ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लंबी लेके आऊं, ताकि एक ही वीडियो में कवर सारा करा दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। बाय।